हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि एक दोस्त नहीं है, हजारों दोस्त है, लाखों दोस्त है। चलिए एक्सरसाइज 2E देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। बहुत सारे बच्चे कमेंट आया था कि भैया या सर जो है थोड़ा इसका एलसीएम निकाल देते, क्योंकि मेरा कहीं एलसीएम कहीं गलत तो आ ना जाए। ठीक है, तो चलिए इसका जिनको आता है तो कोई बात नहीं, और जिनको नहीं आता है बस सीख लेंगे। चलिए यहाँ पर 41 में 42 एंड 63 का एलसीएम कोई बात नहीं है। 2 से देखिए करेंगे, लोएस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये 21 हो गया एंड ये कितना हो गया, 2 से नहीं होगा, दोनों 2 से नहीं होगा। नहीं देखिए, दोनों 2 से नहीं होगा तो 3 का सहारा लेना पड़ेगा। तो 14 42 हो गया, 42 हो गया। और ये 3 1 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर अब 7 ही से होगा, 7 दूनी 14, 7 का 21। तो एलसीएम इज व्हाट, एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 3। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 7 का 21 दूना 42, 42 गुना 3 कितना होता है ये 42 गुने 3 जो है 126। 126 इज योर आंसर। ठीक है, ये कुछ ठीक है। एंड सेकेंड में इधर कर लेते हैं, कौन सा ज्यादा स्पेस लगेगा। सेकेंड जो होता है 60 एंड 75 का एलसीएम, ये दोनों लगता है कि 5 से होगा, तो 5 से ही कीजिए। 15 तो ये कितना हो गया 14, 12 × 5 = 60, 12 × 60, 15 × 5 = 75 हो गया। फिर 3 से 3 चौका 12, 3 × 5 = 15 हो गया। देन इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई कीजिए। 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 देन 300 इज द एलसीएम ऑफ 60 एंड 75। ठीक है, थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर जो होता है 12, 18 एंड 20 का एलसीएम। तो ये 2 से करते हैं तो 6 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। फिर 3 से 3 दूनी 6 हो गया, 3 3 9 हो गया, तो इसको रख दो। फिर अगेन 2 से 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ओके, देन एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इज 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 36, 36 25 36 गुने 5 कितना होता है मेरे दोस्त 180 इज योर आंसर। थर्ड में 180 होगा। 4 नंबर में जो होता है कोई बात नहीं है, तो कितना भी ज्यादा दे दे। 36 हो गया, 60 हो गया एंड 72 हो गया। 2 से मारो गोली, तो 18 हो गया, 30 हो गया, ये 36 गुना 72 हो गया। 2 से 9 हो गया, तो ये 15 हो गया। और फिर 2 से डिवाइड करोगे 18 बार में। फिर 3 से 3 3 9 हो गया, 3 5 15 हो गया, 3 6 18 हो गया। फिर 3 से 3 1 3 हो गया, 5 हो गया, 3 2 6 हो गया। देन एलसीएम इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, देन मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 5 इंटू जो होता है 2 360। तो 4 नंबर में 360 इज योर आंसर 4 नंबर में। ठीक है, एंड 5 नंबर में देखिए, इस पेपर को शिफ्ट करता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। 5 नंबर टाइम नहीं लगेगा, आप थोड़ा समझते जाएंगे। 6 में 36 40 एंड 1 2 6। देखिए 30 में से देखिए एटलीस्ट 2 नंबर जो था कम से कम जो था एक नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 से तीनों है तो कोई बात नहीं। 18 दूनी 36, 20 दूनी 40, और ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 3 63 हो गया। तो उसके बाद होता है 2 से 9 हो गया, 10 हो गया। और उसके बाद से 63 हो गया। उसके बाद 3 से 3 3 9 हो गया, 10 हो गया।
तीन दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 हो गया। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो गया। 3 से 1 हो गया, 10 हो गया, 7 त्रिका 21 हो गया। तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 10 गुना 7 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए। 2 गुना 3 गुना 3 10 गुना 7 जो है 2520 आंसर। 2520 आंसर इज या सैंड योर 2520 आंसर होगा। 6 नंबर में जो है 6 नंबर में जो होता है क्या है 16 का 28 का 40 का 77 का। तो 2 नंबर एटलीस्ट कम से कम डिवाइड होना चाहिए। तो 8 हो गया, 14 हो गया, 20 हो गया, 77 हो गया। अगेन 2 से तो 4 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, 77 हो गया। अगेन 2 से जो होता है 2 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 77 हो गया। देन 7 से 2 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया। अब कुछ नहीं है। देन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11 हो गया। देन मल्टीप्लाइड 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11 होता है 15,400। 15,400 इज द एलसीएम ऑफ 16, 28। इसका गलती हो गया क्या भाई? कितना है? 3 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 11 देख लेते हैं। कोई बात नहीं है। 16, 28, 40, 77 तो 8 हो गया, 14 28 हो गया, 20 40, 77 हो गया। 2 से 4 हो गया, 7 14 हो गया, 10 हो गया, 77 हो गया। 2 हो गया, 7 हो गया, 7 हो गया, फिर 5 हो गया, 77 हो गया। 7 से 2 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 11 से 77 हो गया। मल्टीप्लाई वाई गलती क्यों हो रहा है मेरे दोस्त? कहाँ पे गलती हो जा रहा है? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11। गलती आ ही रहा था, ये कैलकुलेशन है। तो 2 2 3 2 7 2 5 11 जो था 6160 इज द एलसीएम ऑफ 16, 28, 40 एंड 77। ठीक है। नेक्स्ट के लिए पेपर लेता हूं। देन 4 हो गया, ये कौन सा 4 हो गया? 5 नंबर में 5 नहीं 4 5 6 7 नंबर हो गया। 28 हो गया, 36 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया। ठीक है। 2 से 14 हो गया, 18 हो गया, 45 हो गया, 30 हो गया। 2 से 7 हो गया, 9 हो गया, 45 हो गया, 15 हो गया। ठीक है। देन उसके बाद देखिए 3 से 7 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 15 तिया 45 हो गया, 15 45 हो गया। उसके बाद 3 पचे 15 हो गया। अगेन 3 से 7 हो गया, 1 हो गया, 3 पचे 15 हो गया, 5 हो गया। अगेन 5 से जो होता है 7 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। देन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 हो गया। 2 दूनी 4, 4 12, 12 36, 36 गुना 5, 36 गुने 5 गुने 7 मेरे दोस्त 1260 है इज योर आंसर। 1260 है ना। मल्टीप्लाई करना आपका काम है। मैं भी 8 नंबर में चलते हैं। 8 नंबर जो है 144 जो है, 180 जो है एंड 384 है। इसका 2 का तो कितना हो गया? इसका जो आपका 7 2 72 हो गया, 90 हो गया, ये 19 2 92 हो गया। फिर 2 से
36 हो गया, 45 हो गया, 9 6 12 हो गया, 96 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो होता है 2 से 18 हो गया, 45 हो गया, उसके बाद कितना हो गया, तो चक्का चंद 8 और 16 हो गया, 16 9 दूनी 18 49, 96 डिवाइड 2 होता है 48, 4 देखिए 4 दूनी 8 8 दूनी 16 हो गया, 48 हो गया। तो 8 4 12 3 से तो 6 का 18 हो गया, 6 का 18 हो गया, 6 का 18 हो गया, और 15 3 45 हो गया, और 3 एकम 3 3 6 18। फिर 2 से जो होता है 2 से कितना हो गया, 3 हो गया, 15 हो गया, और ये 8 हो गया, 8 16। फिर 3 से 3 एकम 3 3 5 15 8 हो गया। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इज होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना 2 है, 1 2 3 4, इसको ऐसे लिख सकते हो 2 रेज़ टू द पावर 4, 3 कितना है 2 है, 3 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 8 होता है 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 जो है इंटू 5 इंटू 8 होता है 5760। 5760 इज योर आंसर। ठीक है, 8 नंबर 9 नंबर 9 नंबर लास्ट जो है ये थोड़ा बड़ा है, 48 का 64 का 72 का 96 का 108 का एलसीएम लोगे तो 2 से 24 हो गया, ये कितना हो गया 32 दूना 64 हो गया, 36 दूना 72 हो गया, 4 और 8 दूना 16 हो गया, 5 4 54 हो गया, 2 से 12 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 24 हो गया, 2 27 दूना 54 27। ठीक है, फिर 2 से 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 27 हो गया। उसके बाद जो है 3 से जो है अभी 2 ही से करिए, 7 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया, 27 हो गया। फिर 2 से 7 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, 27 हो गया। उसके बाद से 3 से 7 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 9 3 27 हो गया। 3 से 7 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 कितना है 1 2 3 4 5 6, 2 रेज़ टू द पावर 6, 3 कितना है 3 है, 7 1 है। तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 2 रेज़ टू द पावर 6 इंटू होता है 3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 7, 12,096 हो जाएगा। 12,000, गलती तो नहीं है जी, कौन नंबर है 9 नंबर में, एक गलता है क्या भाई। नंबर में कुछ और हुआ क्या, 48 64 72 96 108। ठीक है, तो 24 दूना 48, ठीक है, 32 दूना 64, 36 दूना 72, 48 दूना 96 और 54 दूना 108 हो गया। फिर 14 अच्छा 24 का 12 हो जाएगा ना, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 होगा, यहाँ 16 होगा, यहाँ 18 होगा, यहाँ 24 होगा, यहाँ 27 में 54 होगा, 12 का 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 12 होगा और 27 होगा। 2 से यहाँ 3 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, 8 का 4 हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा, 12 का 6 हो जाएगा, 27 27 से रह जाएगा। उसके बाद 2 से यहाँ 3 का 3 रहेगा,
2 से 3 का 3 रहेगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 का 3 27, 27 से रहेगा, 3 से करेंगे तो यहाँ पे मेरे दोस्त 1 हो जाएगा, ये 2 रहेगा, 3 त्रिका 9 है, 3 एकम 3 हो जाएगा और 9 त्रिका 27 हो जाएगा। अभी भी कटने वाला 3 से करेंगे तो यहाँ पे तो 1 है जी, 1 है, 2 है, 3 है, 3 है। अब देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 कितना है, 3 जो आपका 3 है और 7 नहीं है जी। अब मल्टीप्लाई के 2 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3 जो है 1728, ठीक है। आप सही है, 1728 इज योर एलसीएम, ठीक है। तो समझा दिए। हाय फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखते हैं फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस। देखिए अब हमें क्या करना है, एचसीएफ भी फाइंड आउट करनी है और साथ ही साथ जो है एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम डिवीजन मेथड नहीं लगाएंगे, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से दोनों निकल जाएंगे। प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उसके हेल्प से एचसीएफ और एलसीएम चुटकियों में निकल जाएगा। चलिए तो यहाँ देखिए, पहले फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा समझाता हूँ, उसके बाद थोड़ा फास्ट चलता हूँ, ठीक है। जैसे 117 है और यहाँ 221 है, दोनों का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। चलिए 7 1 8 1 9, 3 से डिविजिबल है तो 3 त्रिका 9, 2 बचा, 2 8 27, 9 त्रिका 27, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, इतना प्राइम फैक्टर है इसका। देखिए 2 2 4 1 5, ये नहीं होगा तो ये 2 से 2 2 4 1 5 नहीं होगा, ये आपका 3 से नहीं ये होगा, 5 से नहीं ये होगा, 7 से 22 में से 2 गया, 22 में से 2 गया, 20 नहीं होगा, 5 7 से भी 11 से देख लेते हैं, 2 3 में से 2 गया, 13 से देख लेते हैं, 13 से 221 डिवाइड 13, 13 से हो जा रहा है, 13 से ये हो जा रहा है 17 बार में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा है 117 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 इंटू 13 और 221 का देखिए 17 गुना 13, ठीक है। अब एचसीएफ की बात आती है मेरे दोस्त, एचसीएफ की जब भी बात आती है तो एचसीएफ क्या होता है, मतलब वह प्राइम फैक्टर्स जो दोनों में कॉमन हो। तो एक 13 एक कॉमन है तो इस बाहर निकाल दीजिए जाए 13, तो इसकी एचसीएफ 13 हो गया, किसका, इस 2 नंबर का। और एलसीएम जो हो गया क्या आ गया, जो कॉमन है उसको लिख दीजिए और बाकी जो बच गया वो लिखिए 13 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 गुना 13 गुना 9 1989, ठीक है। तो इसका 1989 आ गया, समझ गया। तो इस पेपर को शिफ्ट करता हूँ इधर एंड देन इधर, और आपका 11 नंबर, 11 में आपका 234 हो गया एंड 572 हो गया। दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से 1 हो गया, उसके बाद 1 हो गया, ये उसके बाद कितना हुआ 14, 7 14 हो गया, 7 1 8 1 9, 3 से तो 3 त्रिका 9, 2 हो गया, 2 27, 9 त्रिका 27 हो गया, 3 से 3 एकम 3 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद 572, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, 4 17, 8 दूनी 16 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 4 7 1 8 नहीं होगा। अब आपका 7 3 देखिए 3 1 4 11 से होगा, 11 एकम 11 11 3 33 हो गया, देन 234 का कितना हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 और 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 13। अगर पावर का फॉर्म एक्सप्रेस करना है
फिर 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 13 और इसको 2 के पावर 2 इंटू 11 इंटू 13। तो एचसीएफ केस में क्या जानते हैं? एचसीएफ केस में हम जानते हैं कि जो सेम फैक्टर है, सेम प्राइम फैक्टर है, दोनों में सेम कॉमन प्राइम फैक्टर है, जो लोएस्ट पावर है दोनों में, उसको लेते हैं। तो यहाँ पे दोनों में 2 जो है सेम है, दोनों में लोएस्ट पावर किसका है? इसका 1 है, तो इसको एचसीएफ केस में इसको ले लेंगे। एचसीएफ 1 हो गया, जब 2 यहाँ पे लिख दिया और 3 इसमें है नहीं, तो 13 देखिए है 13 लिखते हैं, तो 26 जो है अब क्या निकल गया? 26 जो है आपका एलसीएम निकल गया, ठीक है। और एलसीएम क्या आ गया? तो एलसीएम जो है, जो कॉमन है तो उसको तो लिखबे करेंगे, जो दोनों में देखिए एलसीएम केस में क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर है उस दोनों में जो हाईएस्ट पावर उसको लिखते हैं। तो ये 2 है, 2 के पावर 2 हो गया, उसके बाद 13 लेवे करेंगे, उसके बाद 3 के पावर 2 लेंगे, उसके बाद 11, ठीक है। उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 13 इंटू 9 इंटू 11, कितना हुआ? 51 48। एलसीएम जो है 51 48, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन हम यूज किए ताकि उससे हम इजिली निकाल ले दोनों एक ही से। उसके बाद जो है 12 नंबर, 12 नंबर में जो है 6 9 3 और 10 7 8, तो ये 3 से 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 एकम 3, ये क्या दे दिया? ठीक है, 3 1 4 2 6 2 3 से, तो 7 त्रिका 21 हो गया, 21 और 2 23, 7 त्रिका 21 हो गया, 11 से 77 हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 से ये 5 हो गया और 2 3 दूनी 6 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है। 9 3 12 5 12 5 17 हो गया, ये आपका नहीं कटेगा। 11 से 9 5 14 14 में से 3 गया, 14 में से 3 गया 11 हो गया, 11 से होगा। तो 539 डिवाइड्स 11 49 बार में 49 7 से 7 आ गया, तो 693 का जो है 3 इंटू 3 इंटू 11 11 इंटू 7 जो होता है। उसके बाद 10 78 जो है आपका 2 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 7, तो 3 के पावर 2 करते हैं, 11 करते हैं, इंटू 7 करते हैं। इसका 2 करते हैं, 11 करते हैं, 7 के पावर 2। जब एचसीएफ निकालते हैं तो जो सेम कॉमन फैक्टर होता है उसमें लोएस्ट पावर लेते हैं। इसमें एक 11 है तो 11 ले लेंगे, और 13 7 में जो होता है दोनों कॉमन फैक्टर, इसमें जो लोएस्ट होगा उसको लेंगे। 7 लोएस्ट है तो 7 ले लीजिए। 77 इज योर एचसीएफ आ गया, एंड एलसीएम इज जो कॉमन फैक्टर में जो 11 हो गया, और यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर लेंगे 7 के पावर 2 इंटू जो था 2 इंटू 3 के पावर 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 11 इंटू 49 इंटू 2 इंटू 9, 9702 हो गया। 9702 इज योर एलसीएम। अब 30 नंबर जो है, 30 नंबर जो होता है 145 और 232, तो उसके बाद होता है 5 और 9 10, 5 से 5 5 10 10 14 14 4 5 9 5 9 5 45 हो गया। 5 5 का 5 दूनी 5 10 4 14 9 5 45। उसके बाद होता है 2 से 1 हो गया, और 8 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, और 6 दूनी 12 116 हो गया। फिर 2 से करते हैं, तो 2 से करते हैं तो यहाँ पे 5 हो गया, 5 5 5 10 हो गया, 10 11 है ना, तो 1 8 16 58 हो गया। 2 से 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18 29 हो गया। तो देन 145 का जो होता है 5 इंटू 29
एंड 232 का जो होता है 2 के पावर 3 इंटू 29। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो है जो कॉमन फैक्टर है उसमें जो लोअर पावर, दोनों पावर सेम है तो 29 ले सकते हो। तो एचसीएफ इज 29 एंड एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जो है जो कॉमन फैक्टर उसको लेंगे, उसके बाद जो बच गया उसको सबको घुसर डालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो गया 29 इंटू 5 इंटू जो होता है 8 जो होता है 1160 जो होता है वो नंबर 30 नंबर अपना है 1160 हो गया 1160। ठीक है, उसके बाद जो है कौन 1160 30 नंबर 14 जो है 14 में जो होता है आपका 861 एंड 1353। तो ये देखिए 6 1 7 8 7 15 3 से 3 दूनी 6 2 हुआ 2 से 26 से 8 3 24 2 1 21 7 3 21 8 से 15 2 17 17 287 किससे कटेगा भाई, तो 7 2 9 9 नहीं होगा 28 में से 14 गया, ये मुझे लगता है 7 से होगा 287 डिवाइड 7 से हो जाएगा 41 से 7 से 41। और ये जो था कितना हो गया 5 3 8 1 9 3 12 3 से 3 चौका 12 1 बचा 1 5 15 3 बचे 15 3 एकम 3 फिर 3 से जो होता है 3 एकम 3 3 बचे 15 3 बचे 5 5 6 4 10 3 से कहाँ होगा जी, हमने 3 से करने लगे हैं, देख रहे हैं कितना हुआ 3 चौका 12 3 बचे 15 3 एकम 3 और 5 4 1 आ गया। अब तो 4 1 5 11 से होगा जी, 11 से देखिए कटिएगा, हम कर दें 11 से कटेगा 4 5 1 डिवाइड 11 41 बार में 11 से 41 हम बोलेंगे नहीं 861 इक्वल टू 3 इंटू 7 इंटू 41 एंड देन 1353 का जो हो जाएगा 3 इंटू 11 इंटू 41। एचसीएफ क्या होगा जो दोनों में होगा हुआ, तो 41 है और 3 है, तो 41 इंटू 3 कितना हुआ 3 और 4 3 12 123 इज योर एलसीएम हो गया एंड एचसीएफ हो गया एंड एलसीएम जो हो गया क्या हो गया, तो 41 दोनों में कॉमन हुआ 3 और जो बाकी बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 44 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 10 164 10 164 जो होता है 10 से गलती कहीं कर दिए क्या जी, तो 44 41 या लिखना चाहिए, हम भी क्या लिख देते हैं भाई। 41 हो गया 3 हो गया 7 हो गया 11 हो गया 41 हो गया 3 हो गया 7 हो गया 11 हो गया, तो 9471 इज योर एलसीएम हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है अब कौन सा क्वेश्चन बच गया, देन ये कौन सा क्वेश्चन हमने किया 14 नंबर, तो लास्ट 15 में कर देते हैं। तो 15 में है आपका 2923 है एंड 3239, तो कितना होगा, किससे किस डिविजिबल होगा 3 2 5 200 तो होगा नहीं, इसीलिए 3 2 5 2 7 9 7 16 3 से भी नहीं होगा 5 से भी नहीं होगा 7 से होगा कि नहीं जी 2923 7 से भी नहीं हो रहा, 7 से नहीं होगा। उसके बाद से 11 से 2923 डिवाइड 11 से भी नहीं हो रहा है, 2923 है ना जी 2923 या 3 देखो 2923 जो तो प्राइम फैक्टराइजेशन से तो नहीं हो रहा है, इसके लिए अब सबसे अच्छा है डिवीजन मेथड से हम करते हैं।
तो 2923 से जब 3239 अप्लाई करते हैं तो देखो, तो 1 बार में 2923, 9 में से 3 गया 6 हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो गया, 12 में से 9 हो गया 3 हो गया, ठीक है, ये हो गया, 9 में से 3 गया 6 हो गया, ये हो गया कितना हो गया, 3 में से 2 गया 1, 12 में से 9 हो गया 3, ठीक है। अब इसको 2923 तो कितना बार में 316 गुना 9 कितना आ रहा, 2800 9 बार में 2844 आ रहा है। 13 में से 4 गए 9, ये हो गया 11, 11 में से 4 गए 7, 8 8 0 79 316 जो होता है 316, देन 316 हो गया, 316 डिवाइड 79 कम्प्लीटली 4 बार में स्वाहा हो जाए। बताइए डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो 316 कैंसिल, 79 इज योर SCF। तो SCF आ गया इसका कितना आ गया 79 आ गया। तो LCM क्या हो गया, हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ SCF into LCM equal to product of two number। तो SCF is 79, LCM is find out करनी है, and product of two number 2923 और 3239, then LCM is होता है 2923 3239 32 पेन क्यों नहीं चल रहा भाई, 39 डिवाइड होता है 79। अब इसको कैंसिल करिए तो 9 7 16 79 2923 डिवाइड 79 37 बार में ये कैंसिल हो गया। अब 29 और 37 इंटू 3239 37 इंटू 3239 कितना होगा 119843, ठीक है। यह हमारा क्या आ गया LCM आ गया। थैंक यू। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, ठीक है। कर फॉर ईच पेयर ऑफ नंबर वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इक्वल टू SCF इंटू LCM। वेरीफाई करना है कि एक स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट को वेरीफाई करना, मतलब जो होता है अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं, ठीक है, और उस 2 नंबर का अगर SCF निकालते हो और LCM निकालते हो, तो ये स्टेटमेंट बोलता है कि अगर उस 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो जो उसका प्रोडक्ट आता है, और जो उस 2 नंबर का SCF एंड LCM आता है उसका प्रोडक्ट इक्वल होता है, ये स्टेटमेंट बोलता है। तो आपको इसी को वेरीफाई करना है, कुछ नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे, तो फर्स्ट में यहाँ पे आपका जो है नंबर जो है 87 एंड 145 इज योर नंबर, ठीक है, ये नंबर आपका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका SCF निकालेंगे एंड LCM निकालेंगे ना, एंड देन प्रोडक्ट करें, दोनों साइड LHS और RHS इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। देन हम सबसे पहले SCF निकालते हैं 87, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल देते हैं क्योंकि मुझे वेरीफाई करना है ना। तो यहाँ देखिए 87 8 7 15 3 से 3 दूनी 6 और 2 8 27 9 तक 27 हो गया, और 145 5 9 10, ये आपका 5 से 5 10 9 5 45, ठीक है। देन इसको 87 ऐसे लिखिए, 87 3 इंटू 29 एंड 145 इक्वल टू जो था 5 इंटू 29,
HCF इसकी निकालनी हो तो HCF क्या होता है, HCF जो होता है कि इसमें दोनों में जो फैक्टर जो सिमिलर जो फैक्टर कॉमन हो, दोनों फैक्टर 29 इज कॉमन, देन 29 इज योर HCF। एंड LCM में कहता है कि जो कॉमन है उसको तो लिख दो और बाकी बच गया उसको भी लिख दो, उसका भी प्रोडक्ट कर दो, निकल जाएगा। ठीक है, तो 29 इंटू 3 इंटू 5 देन 435 इज LCM। ठीक है, अब स्टेटमेंट हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो टू नंबर जो है इक्वल टू LCM इंटू HCF जो होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है, 87 इंटू 145 इक्वल टू LCM क्या है 435 इंटू जो होता है एंड HCF इज 29। चलिए इसका प्रोडक्ट कीजिए। अगर LHS इक्वल टू दोनों साइड इक्वल, इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट जो होता है सही है वरना गलत है। चलिए 87 इंटू जो होता है 145 मल्टीप्लाइज तो 12,615 आता है एंड देन इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो 435 गुना 29 ये भी 12,615 आता है। इसका मतलब LHS जो है इक्वल RHS वेरीफाइड, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो हमारा सही है। तो फर्स्ट है, उसी तरह हम सेकंड लेते हैं। सेकंड एग्जांपल जो है, सेकंड एग्जांपल जो था 186 जो होता है एंड जो होता है 403 जो होता है। ठीक है, देन 8 6 14 15 3 से डिविजिबल है, 3 6 18 3 6 तो 2 से, देन 31 हो गया। इसको करते हैं तो 4 3 7 नहीं है, ये आपका ना ही 2 से ना 3 से, देन 5 से भी नहीं, 7 से, तो 40 में से 6 कितना हुआ 34 नॉट डिविजिबल बाई 7, इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, 34 तो 7 से भी नहीं, 11 से 7 से 9, 11 से इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल, देन 403 डिवाइड 13 से है, 13 से 31 बार में, मतलब जो होता है 186 को लिखोगे भाई, आपको डिविजिबल प्रॉपर्टी जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मालूम है तो बहुत इजी कर लोगे, नहीं तो दिक्कत होगी। 2 इंटू 3 इंटू 31 एंड 403 का जो हुआ 13 इंटू 31, जो कॉमन फैक्टर है इज योर HCF, देन HCF इज व्हाट, HCF इज 31, LCM क्या हो गया, LCM जो होता है जो कॉमन है वो और जो बच गया उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 13 मल्टीप्लाई कीजिए, 31 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 जो होता है 2400 जो होता है 2418 इज योर आंसर। देन इसको वेरीफाई करना है, टेक अ नेक्स्ट पेपर एंड देन वेरीफाई ऑन इट। तो बार 24 इतना आ गया। देन इसका स्टेटमेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एंड देन LCM इनटू HCF। ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन सा है 186 एंड अदर नंबर इज 403। देन LCM कितना है, LCM इज 24 18 एंड HCF इज 31। देन मल्टीप्लाई 186 इंटू जो होता है 403, देन 74958। ठीक है, देन मल्टीप्लाई इट 2418 इंटू 31, 74958 वेरीफाइड हो गया, समझ गया। एंड देन लास्ट एक क्वेश्चन, इसको वेरीफाइड कर लेते हैं। तो ये सब आपको जरूर आना चाहिए, उसको स्टेटमेंट को वेरीफाई करना। देन 490 एंड जो होता है 1155 जो होता है 5 से, तो 2 से भी डिविजिबल हो सकता था लेकिन मैं 5 से कर रहा हूँ। तो 9 5 45 हो गया, 4 बचा, 4 40 8 बचे 40, देन 2 से तो 4 एंड 9 हो गया, देन 7 से 7। ओके, देन 5 से तो 5 दूना 10 हो गया, 10 5 3 15 1 हो गया,
3 1 4 2 6 3 से, तो 7 3 21 हो गया, 7 3 21 हो गया, 21 2 23, तो 7 3 21, तो उसके बाद 7 से 11 हो गया, ठीक है। देन उसके बाद 490 इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। उसके बाद 1155 होता है, तो ये आपका 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। अगर पावर फॉर्म एक्सप्रेस करना है तो सिंपली 5 इंटू 2 इंटू 11 के पावर 2, और इसको 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। एचसीएफ की बात होती है तो सबसे पहले हम देखते हैं जो सेम फैक्टर्स। देखो सेम फैक्टर में देखते हैं लोअर पावर किसका है, तो 11 इसका पावर 1 इसका पावर 2, इसका मतलब 11 इसका पावर 1 हो। 5 केस में दोनों का सेम है तो लिख दीजिए, उसके बाद बाकी कुछ नहीं है। तो 11 बचे 55 इज एचसीएफ एंड एलसीएम। एलसीएम केस में क्या होता है, ये 55 तो हो गया और बचे हुए उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए इसको ऐसे मत कीजिए तो गलत हो जाएगा, ठीक है, उससे गलत हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, जो सिमिलर है, सिमिलर फैक्टर है, उसका जो हाईएस्ट पावर 2 है, तो 11 का 2 ले लीजिए, यहाँ 5 ले लीजिए, उसके बाद 2 ले लीजिए, देन 3 ले लीजिए, देन 7। मतलब जो अगर सिमिलर फैक्टर है, सेम फैक्टर है, उसमें जो हाईएस्ट पावर उसको ले लीजिए और जो बच गया उसका प्रोडक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देन 11 इंटू 11, उसके बाद 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो आपका आंसर हो गया 25410। 25410 इज एलसीएम, एचसीएफ इज दिस। एंड अब स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। 2 नंबर कौन सा है, 490 गुना 1155। एलसीएम कितना है, एलसीएम इज 25410 एंड एचसीएफ इज 55 होता है। ऐसे 55 होता है, 490 गुना 1155 होता है, 490 नहीं 490, ठीक है, 490 इंटू 1150, तो इज आंसर इज 565950 एंड एलसीएम 25410 इंटू 55 होता है। माय गॉड्स, एनी कहीं भी गलती हुआ है, और गलती कहाँ हुआ है, 11 तो चेक कर ले एक बार से। तो 5 से कर रहे हैं, तो 5 से करना है तो 9 5 45, 4 40, 8 5 40 हो गया, 2 से 4 4 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 7 7 49 हो गया, ठीक है। 5 से 5 10, 5 3 15, 5 3 15, 5 1 5 हो गया, 3 से 5, 3 से जो था 7 3 21, 2 बचा 2 21, 7 3 21, 7 से 11 हो गया, 490 5 गुना 2 गुना 11, तो 5 गुना 2 गुना 7 गुना, तो 5 2 7 7 एंड 5 3 7 11, देन 5 2 ये फर्स्ट के गलती कर दिया है कि नहीं जी हमने, इसमें वही तो मैं कह रहा हूँ। इसमें 5 इंटू 2 इंटू 7 का पावर 2, इसमें 5 3 7 11 है, तो एचसीएफ कैसे हो जाएगा, एचसीएफ तो 7 तो कॉमन है ना, तो एचसीएफ इज 7 हो जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ 7 हो जाएगा। और एलसीएम जो है आपका जो 7 जो हाईएस्ट पावर है 7 का वो लोगे, देन 11 और 5 कॉमन है नहीं है इसमें, 35 हो गया, एंड 7 हो गया, और उसके बाद से जो होता है 11 हो गया, देन यहाँ पे जो होता है आपका 3 हो गया, देन 5 हो गया, देन 2 हो गया। तो देखिए कितना आ रहा, 49 इंटू जो होता है 11 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 होता है, तो ये जो है आपका 16170 हो गया।
तो इसको वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना हुआ 400, 490 गुना 1155, तो ये आया 565950। और ये एलसीएम कितना आया 35, एलसीएम कितना 16170, 35 गुना 16170, तो 565950 इक्वल आ गया। वेरीफाइड हो गया, बोला था ना वेरीफाइड। कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेगा। 17 में करा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस एंड देयर एचसीएफ इज दिस, फाइंड देयर एलसीएम। तो वही स्टेटमेंट यूज करना है, ये वाला स्टेटमेंट यूज करना है। तो देखिए कह रहा है कि दो नंबर का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ 2160 और उस दो नंबर का एचसीएफ हमें दिया है 12, तो इसका एलसीएम क्या होगा। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एचसीएफ इज व्हाट, एचसीएफ इज 12 एंड एलसीएम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट 2160 जो हो गया। एलसीएम इक्वल टू 2160 बाई 12, ठीक है। तो इसको कितना से 6 7 2 9, 3 से 3 चौका 12, 7 3 का 21, 3 6 0, तो उसके बाद 4 के कम 4, 8 चौका 32 0। एलसीएम जो है आपका 180 आ जाएगा। एलसीएम जो है आपका 180 आ जाएगा। कौन से नंबर 20 नंबर, ठीक है। 18 नंबर में कर द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस एंड देयर एलसीएम इज दिस, फाइंड देयर एचसीएफ। पहले क्वेश्चन में बोला था कि दो नंबर का प्रोडक्ट हमें दिया है, पहले एचसीएफ दिया था लेकिन अब एलसीएम दिया है तो एचसीएफ पूछा है, कुछ और नहीं करना। फिर से वही स्टेटमेंट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है, वो 2560 है और एलसीएम कितना है, एलसीएम जो है 320। तो एचसीएफ निकालना है, तो इसको एचसीएफ इधर रख दीजिए और इसको लिखिए 2560 320। देखिए इधर लाए हुआ तो इधर हो जाएगा ना, ये सब समझना चाहिए। 32 कैंसिल, उसके बाद से जो है 4 से करोगे तो आपका 8 चौका 32 हो गया और ये 4 से 6 चौका 24 और 6 चौका 16, 8 28 64। मैंने एचसीएफ जो है कितना हो गया 8, एचसीएफ इज 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कर द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 145 एंड देयर एलसीएम इज इतना, इफ वन नंबर इज इतना, फाइंड अदर। कर देखिए दो नंबर है, ठीक है, और उस दो नंबर का जब एचसीएफ निकाले तो 145 आया और उसी का जब एलसीएम निकाले तो 2175 आया और उस दो नंबर में से एक नंबर हमको 725 दिया है। तो दूसरा नंबर क्या है, इजी है। कैसे निकालोगे, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर और एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। तो वह उस नंबर में से एक नंबर दिया 725 दिया, दूसरा नंबर को बी मान लेते हैं और इसकी जो एचसीएफ है 145 है एंड एलसीएम 2175 है। देन बी इक्वल टू 145 इंटू 2175 बाई 725 हो गया, ठीक है। देन बी की वैल्यू हाउ टू फाइंड आउट, देखिए लास्ट में 5 है, इसका मतलब 5 से डिविजिबल होगा दोनों, चाहे इसको 5 से कर दो, 5 चौका कितना हो 5 दूना 10 और 9 पचे 45 और इसे 5 एकम 5 2 बाई 5 चौका 20 पचा 25 145। अगर इसको काटते तो इसको स्वाहा कर देते ना, यही चीज दिक्कत हो गई थी, देख लिया। तो इसका मतलब जो इसको
तो इसको हम स्वाहा कर देंगे। तो 2175 को जब हम 145 से डिवाइड करेंगे 15 बार में, इसको कैंसिल कर देंगे 15 बार में कैंसिल, तो b का वैल्यू 29 इंटू 15, तो 15 गुना 29 400, b का वैल्यू 435 होगा। b का वैल्यू कितना 435। क्वेश्चन नंबर 20, द HCF एंड LCM ऑफ टू numbers are 131 and 8253 respectively. If one of the numbers is this, find other। देखो दो नंबर हैं, ठीक है, और उस दो नंबर का HCF और LCM भी दिया है, जिसमें से एक नंबर इतना है तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो वहीं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर एस, तो हमें दूसरा नंबर पूछा है, तो एक नंबर दिया है 917, दूसरा नहीं मालूम, B मान लेते हैं। HCF दिया कितना 131 और 8253, ठीक है। B इक्वल टू 1318253 बाई 917, ठीक है। तो इसे कैसे कैंसिल करोगे, तो आपका 4 5, तो 131 से जब 917 को डिवाइड करोगे, डिवाइड तो होगा नहीं, तो 9 10 17, तो इसको करोगे 8253 को जब 917 से डिवाइड करोगे तो 9 बार में, ये 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो b का वैल्यू आ गया 131 इंटू 9 हो गया, ठीक है। तो 9 इंटू होता है 131, तो आपका जो होता है b की वैल्यू आ गई 1179, ठीक है। 1179 इज योर आंसर, ठीक है, b की वैल्यू। 21 नंबर कर फाइंड द लिस्ट नंबर डिविजिबल बाय दिस। कर रहा है कि हमको वह सबसे छोटी नंबर बताना है कि जब हम इस सारे नंबर से डिवाइड करें तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब वह इस सारे नंबर का मल्टीपल होना चाहिए। इसका मतलब LCM, वो भी लोएस्ट लिस्ट बोला है तो LCM। तो हम 15 का, 20 का, 24 का, 32 का और 36 का LCM निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से निकालते हैं, 15 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, ठीक है। फिर इसको 2 से 15, 5, 6, 8, 9, 3 से करते हैं, 2 से एक बार और कर देते हैं, तो 15, 5, 3, 4, 9, 3 से करते हैं, 3 5 15, 5, 1, 4, 3, ठीक है। फिर 3 से 5 से करते हैं, तो 1, 1, 1, 4, 3, ठीक है। देन LCM कितना हो जाएगा, 2 के पावर कितना है 1 2 3, 3 हो गया, 4 हो गया और 3 के पावर जो है 2 हो गया इंटू 5। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 गुना 5, 1440, ठीक है। 1440 इज आंसर। यही जो होता है वह नंबर जो सबसे लिस्ट नंबर है, जब ये सभी नंबर से डिवाइड करो तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। कर फाइंड द लिस्ट नंबर विच वे डिवाइडेड बाय 25, 40 एंड 60 लिव्स 9 एज द रिमाइंडर इन ईच केस। एक बात समझना, हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि हमको वह सबसे छोटी नंबर पता करना है। जब उस सबसे छोटे नंबर को हम पता करें, जब वो छोटे नंबर हमें मिले और उसे हम 25 से 40 से 60 से जब उसे डिवाइड करें
तो उसमें रिमाइंडर हर एक केस में हमें 9 आना चाहिए। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो जो एलसीएम आएगा तो ये सभी एलसीएम का फैक्टर आया होगा, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अगर उस एलसीएम में 9 हम ऐड कर देते हैं तो हर केस में रिमाइंडर में 9 बच जाएगा। हाँ, तो वही चीज है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 का, 40 का, और क्वेश्चन में कौन है 22 है, 25 का, 40 का और 60 का हम जो होता है रिमाइंडर सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो ये 25 हो गया, उसके बाद 20 हो गया, ये कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 से तो 25, 10, 15, उसके बाद 5 से 50, 25, 5, 10, 5, 3, 15, तो 2 गुना 2 गुना 2 ना 5 गुना 5 गुना 3, 2 पावर 3 गुना 5 पावर 2 गुना 3, तो 8 गुना 25 गुना 3 कितना हो गया, तो 8 गुना 25 गुना 3, तो ये छूटा हुआ है क्या कुछ, आपका कितना है 600 आ रहा है, देखो 600 आ रहा है, ठीक है। तुम क्या करेंगे, इस 600 में क्या करेंगे, उस 9 को ऐड करें। देखो 600 आया, तो अगर इस 600 को 25 से डिवाइड करें तो 40 से डिवाइड करें तो 60 डिवाइड करें तो पूरी तरह से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो होता है ये 600 जो होता है 25, 40 और 60 का मल्टीपल है, लेकिन इसमें 9 ऐड कर देंगे तो 609, ये मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो 609 होगा अपना आंसर, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 23, कर फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16, 18, 24 और 30। देखो हमको 5 डिजिट की वो सबसे छोटी नंबर बताना है, 5 डिजिट की होनी चाहिए वो नंबर जो होता है 5 डिजिट की होनी चाहिए, ठीक है। और हमें ये बताना है कि वो 5 डिजिट की सबसे छोटी नंबर जो अगर हम उसे 16 से 18 से 24 से 30 से डिवाइड करें तो कंप्लीटली क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब 5 डिजिट का जो होता है 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन होता है, तो आपका होता है 1 0 0 0, ये 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं, इसका देखते हैं एलसीएम कितना आता है इसका, जैसे 16 का, 18 का, 24 का और 30 का, ठीक है। तो 2 से ये आपका 8, 9, 12, 15, 2 से जो होता है 4, 9, 6, 15, ठीक है। 3 से 4, 3, 2, 5, ठीक है। उसके बाद अगेन 2 से तो 2, 3, 1, 5, तो हो गया कितना, तो 2, 1, 2, 3, 4, ठीक है। उसके बाद 3 कितना 2 है, 3 की पावर 2 इंटू 5 होता है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, ठीक है। तो इसका कितना आ रहा है 2 × 4 गुना 3 इंटू 3 गुना 5, 720 आ रहा है, मतलब 720 जो होता है इसका एलसीएम आ रहा है, ठीक है। एक बात बताओ, अगर ये 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, अगर ये जो होता है मल्टीपल होगा इस 720 का, इसका मतलब ये 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होगा। अगर नहीं होगा इसका मतलब रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बचेगा। तो हम क्या करते हैं, तो 720 से जो होता है हम 1000 को डिवाइड करते हैं। तो एक बार में 700, देखिए 700, 1000, 4 जीरो होगा, 4 जीरो, 720 हो गया, ठीक है। 720, 10 में से 10 ये 0 हो गया, 10 में से 2 गया 8 हो गया, और 9 में 7 गया, 9 में 7 गया 2, ठीक है, ऊपर 0 आया, ठीक है।
उसके बाद जो है कितना आ रहा है 72 720 गुना 3 जो होता है 2160, 3 से हो गया 2160 आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर 4 से करते हैं 720 गुना 4 से करते हैं ज्यादा आ जा रहा है, ठीक है। तो देखो, तो 0 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना 3, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया भाई, ये 10 में से, ये 9 में से 1 गया 8 हो गया, ये हो गया आपका इस 7 में से 1 गया 6 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, ठीक है। तो देखिए 640 बचे। अगर हम 1000 में से जो है 640 को 2800, तो आपका 2800 में से 2160 को सब्ट्रैक्ट कर, ठीक है, 600। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 0 आ गया, 10 में से 4 गया 6 हो गया, ये 9 में से 6 गया 3 हो गया, और 9 में से 6 गया 3 हो गया, ठीक है। तो 360 बचे, ठीक है। ये 10 में से 9 में से, और ये हमारा कितना बचे 9, ये देखिए, तो 9636 60 9000 कितना 9360, ये जो होगा इस 16 18 और 24 और 30 का मल्टीपल होगा। लेकिन ये 4 डिजिट का है, 4 डिजिट का है। तो अगर हम इसमें जो होता है 720 ये ऐड कर देते हैं तो कितना आ जा रहा है, नेक्स्ट इसका मल्टीपल निकल जाएगा। तो 0 हो गया, 6 2 8 हो गया, और 7 3 10 हो गया, 9 1 10 हो गया। तो मतलब जो है ये 5 डिजिट का सबसे लिस्ट जो नंबर है, जो 16 का 18 का 24 का और 30 का मल्टीपल है, ठीक है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 12 15 18 एंड 24। देखिए अब क्वेश्चन कर रहा है कि 5 डिजिट का हमको वो नंबर पता करना है जो जिसे अगर हम 9 से 12 से 15 से 18 से 24 से डिवाइड करें तो एग्जैक्टली डिवाइड हो, वो मतलब 5 डिजिट सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले 5 डिजिट का सबसे बड़ा कौन सा नंबर होता है, 9 9 9 9 9। ये 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। क्या है, 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। तो देखते हैं अगर इसका एलसीएम निकालेंगे, अगर इसका एलसीएम जो आएगा, अगर इसको डिवाइड कर देगा इसका मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है। अगर नहीं डिवाइड करे तो सोचें कौन सा नंबर है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 का 12 का 15 का 18 का और 24 का हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 2 से करते हैं तो यह 9 हो गया, या 6 हो गया, या 15 हो गया, और यहाँ 9 हो गया, और यहाँ 12 हो गया। अब हम 3 से कर देते हैं, ठीक है। 2 से करते हैं तो यहाँ 9 हो गया, 3 हो गया, 15 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया। अब 3 से करते हैं, 3 से 3 9 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 3 जा 9 3 2 जा 6 हो गया। अगेन हम 3 से करते हैं तो यहाँ पे 1 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। तो एलसीएम जो है आता है 2 के पावर कितना, 1 2 3, 2 के पावर 3 जो होता है, उसके बाद 3 का पावर 2 इंटू 5 कितना हुआ, तो आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, और इंटू 9 इंटू 5, ठीक है। ये 360 इसका एलसीएम हो गया, ठीक है। अब चलते हैं 360 से जुड़ता है, हम 9 9 9 9 5 9 4 5 9 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए तो कितना बार में, 2 बार में करते हैं। 360 इंटू 2 जो होता है 720 आता है, 2 से 720 आता है। 9 हो गया, 9 में से 2 गया 7 हो गया, और 9 में से 7 गया 2 हो गया, ठीक है। और ऊपर से लिखा है 9 आ गया, ठीक है, 27। तो अब कितना, अगर हम 8 से करते हैं 360 को
360 को 8 से करते हैं तो 2800 ज़्यादा, 360 से नहीं करते, 360 को जो होता है 7 से करते हैं, 360 को 7 से करते हैं तो यहाँ पे 2520 आता है। 9 और 9 में से 2 गया 7 हो गया, 7 में से 5 गया 2 हो गया, कैंसिल। ठीक है, ऊपर फिर 9 आया। ठीक है, तो अगेन जो था 7 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि 7 से करना पड़ेगा, क्योंकि जो होता है अगर 360 को जो होता है 8 से करेंगे तो इतना हो गया। ठीक है, तो 2520, 9 हो गया, 9 में से 2 गया 7 हो गया, और 7 में से 5 गया 2 गया, तो इतना आ गया 27। इसका मतलब जो होता है कि ये नंबर जो होता है, ये नंबर जो होता है इस 5 जो नंबर है इसका मल्टीपल नहीं है। तो देखिए अगर हम जो होता है अगर ये रिमाइंडर को हटा दें तो वह हो जाएगा। इसका मतलब जो है 9999 कितना हुआ 2 3 5, इसमें से जो था अगर 279 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो इजिली हो जाएगा। तो 990, 9 में 7 गया 2 हो गया, और 9 में से 2 गया 7 हो गया, 9 हो गया और 9 हो गया, तो 99720 ये वह नंबर है जो 9 का, 12 का, 15 का, 18 का, 24 का क्या है मल्टीपल है। ये सब 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, तो 9917। ठीक है, 25 में देखते हैं, कर 3 whales tolls at intervals of 9, 12, 15 minutes. If they start tolling together, after what time will they next toll together? देखिए क्या होता है कि एक मान लेते हैं, देखिए ये घंटी हो गया, ये घंटी हो गया, ये 3 घंटी हो गया। ये तीनों घंटी एक बार हम टन से इस पे मार दिए, टन से मार दिए, टन 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 मार दिए। ठीक है, तो इसका एक नियम है कि प्रत्येक 9 मिनट के बाद ये टन से कर देगा, और ये जो था प्रत्येक 12 मिनट के बाद करेगा टन से करेगा, और ये जो है प्रत्येक 15 मिनट के बाद होता है टन से करेगा। ठीक है, मतलब इतना इंटरवल के बाद जो होता है ये सभी क्या होता है टन टन टन। हम क्या करें, तीनों को एक बार मार दिए, टन 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 कर दिया। उसके बाद बताना है कि तीनों जो है एक बार कब, नेक्स्ट एक बार जो था, अब एक बार यहाँ पर कर लिया तीनों, एक बार तीनों टन 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 कर दिया। उसके बाद जो होता है नेक्स्ट कितने समय के बाद तीनों एक साथ फिर टन 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 करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके सब में टाइम का चेंजिंग अलग अलग, सबका ड्यूरेशन अलग अलग है। तो इसका मतलब ये तीनों का एक लोएस्ट हमें मल्टीपल चाहिए, मतलब 9, 12 और 15 का एलसीएम चाहिए। तो 3 से, तो 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, अब कुछ नहीं है, तो 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 त्रिका 9, 9 चौका 36, 36 गुना 5 होता है, 36 गुना 5 होता है 180, 180 हो गया। 180 मतलब कहने का मतलब 180 मिनट के बाद जो है तीनों एक साथ टन 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 करेगा। मतलब 180 मिनट का मतलब हो गया, इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, घंटा में निकल जाएगा। 180 को जो होता है 60 से डिवाइड कर 0 से 3, मतलब 3 आवर्स के बाद जो है तीनों एक साथ होता है टन टन का टन टन तारा करेगा। ठीक है, तो थैंक यू। अब क्वेश्चन नंबर 26 में कर रहा है 3 बॉयज है, steps up together from the same place if their steps measure 36 centimeter, 48 centimeter and 54 centimeter. At what distance from the starting point will they again step together? देखिए 3 लड़के हैं, मान लेते हैं जैसे आर्मी का दौड़ होता है, चाहे आप लोग दौड़ते हैं, मतलब यहाँ से 3 बंदे हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये 3 बंदे हैं, ये 3 बंदे हैं। ठीक है, 3 बंदे, ये 3 बंदे जो था चल रहे हैं। ठीक है, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ये बंदे ऐसे चल रहे हैं, ये बंदे ऐसे चल रहे हैं, ये बंदे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे तीनों बंदा ये चल रहा है। ठीक है, लेकिन आप देखते हो कि मतलब अपना पहला कदम उठाते हो और नेक्स्ट कदम उठाते हो, और नेक्स्ट कदम और पहला कदम जो पीछे वाला कदम है पैर होता है और आगे वाला पैर के बीच में जो गैप होता है वही दिया हुआ है आपका 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर।
तो क्या होता है कि अगर मान लेते ए जो है, बी जो है, सी, ए जो है उसके स्टेप जो होता है, उसका स्टेप 36 सेंटीमीटर का, उसका 48 सेंटीमीटर का, 54 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो तीनों आदमी जो होता है चल देता है और सबका स्टेप जो होता है डिफाइन होता है। मतलब मान लेते हैं, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे एक आदमी है, ये चल रहा है, ठीक है। तो ये आदमी जो ये पैर पड़ा और ये पड़ा, यहां से यहां तक डिस्टेंस जानते हैं, यही डिस्टेंस हमको दिया है, ठीक है, यही डिस्टेंस दिया। तो ये आदमी कहाँ चल रहा है, इधर की तरफ चल रहा है, तीनों आदमी इधर चल रहा है, ठीक है। तो ये चल रहा है तो क्या हो रहा है कि ए को मान लेते हैं, इसको, इसका स्टेप जो है कितना है, कहाँ क्वेश्चन गया, यहाँ पे 36 है, 36 सेंटीमीटर है, एक का 48 सेंटीमीटर है और एक का 54 सेंटीमीटर, ठीक है। और तीनों जो है एक साथ स्टार्ट कर दी, कदम पहला जो अपना कदम जो था तीनों एक साथ बढ़ाते हैं और चलते जाते हैं। तो हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए कितने समय के बाद जो है तीनों का जो अगला जो कदम होगा वह सेम पर, मान लेते हैं कि ऐसा, मान लेते हैं ऐसा एक रेफरेंस है, तीनों आदमी यहाँ से चल दिया, तो हमको बताना है कितने समय के बाद जो है ये तीनों जो होता है, जब यहाँ पे पैर पड़े तो तीनों को एक साथ पैर पड़े यहाँ पे, ठीक है, कितने समय के बाद। इसका मतलब हमें 36, 48 और 54 का एलसीएम चाहिए। तो 36 का, 48 का और 54 का एलसीएम निकाल देंगे। तो 2 से 18, ये 24 और ये कितना होगा 27 दूना 54, फिर इसको 2 से तो 9, 12 और 27, उसके बाद 3 से, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 9 त्रिका 27, 3 से 3 एकम 3, 4, 3 त्रिका 9, ठीक है। इसका एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए कितना हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना है, 2 आपका 2 है, 4 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है, 432 सेंटीमीटर जाने के बाद जो है, 432 सेंटीमीटर जाने के बाद जो है तीनों का स्टेप जो है एक बार खटाक खटाक खट 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 तीनों का पड़ेगा, ठीक है। 432 मिनट, 432 मीटर के बाद होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, 3 मेजरिंग rods are 45 centimeter, 50 centimeter and 75 centimeter in length. What is the least length in meters of a rope that can be measured by the full length of each of these 3 rods? देखिए कहने का मतलब है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक रॉड है, मान लेते एक ये रॉड है, ठीक है, एक रॉड है मेजर करने के लिए, इसका जो लेंथ है वो आपका 45 सेंटीमीटर का है। एक रॉड जो है इसका है 50 सेंटीमीटर का है, एक रॉड जो है ये 75 सेंटीमीटर, ठीक है, एक 45 सेंटीमीटर का है, 50 सेंटीमीटर का है, 75 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। और हम मुझे यह डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है, ये डिस्टेंस मेजर करना है, ए और बी के बीच के डिस्टेंस को मेजर करना है। हमको ऐसे मेजर करना है कि अगर हम इस फर्स्ट वाले से मेजर करें तो मान लेते ये ऐसे आ गया, ऐसे आके ये जो है कितना बार में 1 2 3 4 बार में मेजर कर दिया, थोड़ा भी पोर्शन नहीं बचा। जब इससे आए तो ये 3 बार में मेजर कर दिया, ठीक है, 3 बार में। जब इससे आए तो ये 2 बार में इसको मेजर कर दिया, लेकिन सभी मेजर कर दे रहे हैं, थोड़ा भी उससे नहीं बच रहा है। तो हमको बताना है कि इस AB की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ताकि अगर हम फर्स्ट वाले रॉड का यूज करें तो, या सेकंड वाले रॉड का यूज करें, तीनों रॉड से मेजर करें तो थोड़ा भी उस रॉड में डिस्टेंस नहीं बचना चाहिए, तीनों से एक्यूरेट मेजर होना चाहिए। इसका मतलब तीनों का मल्टीपल चाहिए। तो 45 का, 50 का और 75 का, ठीक है। तो 5 से तो कितना हुआ, 9 पचे 45 हो गया, 10 पचे 50 हो गया, 15 पचे 75 हो गया, 3 से 3 त्रिका 9 हो गया, उसके बाद
3 त्रिका 9 हो गया, 10 हो गया, और 3 पचे 15 हो गया, 3 पचे 15 हो गया। फिर हो गया 5 से 3 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। ठीक है, तो मतलब 5 के पावर 2, 3 के पावर 2 इंटू 2 होता है 25 हो गया, गुना 9 हो गया, गुना 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद होता है 25 गुना 9 गुना 2 होता है 450 सेंटीमीटर। मतलब अगर ये एवी रॉड की जो लेंथ जो है अगर 450 सेंटीमीटर होता है तो आप इससे चाहे तो चाहे इस रॉड से चाहे तो मेजर करेंगे तो पूरी तरह से एक्यूरेट मेजर कर पाओगे। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 29 करा कि एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 15 minutes. Another device makes a beep after every 20 minutes. They beep together at 6 AM. At what times will they next beep together? देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक कोई डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो ये दोनों डिवाइस होता है ना, दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मान लेते हैं। यहाँ देखिए समझिए, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम मान लेते हैं, एक ये डिवाइस है, कुछ डिवाइस है, एक नंबर एक डिवाइस ये है। ठीक है, कोई मशीन है, मशीन समझते हैं, ये मशीन है। ठीक है, और ये भी एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक कोई मशीन है। ठीक है, मतलब जो घंटे करेगा। ठीक है, एक यह है, तो ये जो है प्रत्येक 15 मिनट के बाद क्या कर रहा है, और ये जो है प्रत्येक 20 मिनट के बाद होता है करता है टुई। लेकिन जब 6 AM पर होता है दोनों एक साथ करा टुई पिंग ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो बताना है कि अब नेक्स्ट दोनों एक साथ जो है कब करेंगे, टू पिंग कब करेंगे। तो इसका मतलब इसका मल्टीपल चाहिए, वो भी लोएस्ट मल्टीपल चाहिए। इसका मतलब एलसीएम, तो 15 का और 20 का एलसीएम चाहिए। तो 5 से 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, तो 5 गुना 3 गुना 4, 5 दे 15, 5 का 60, मतलब 60 मिनट के बाद जो एक साथ बजेंगे, मतलब 1 आवर कहिए तो या 60 मिनट कहिए तो। ठीक है, 60 मिनट कहिए तो या 1 आवर कहिए तो, मतलब अगर 6 बजे अगर 6 AM पर ये टिक पिक किया है तो 7 बजे जो है 7 बजे जो है टिक पिक करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ 4 व्हील्स आर 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। देखिए 4 व्हील है, 4 चक्का है। ठीक है, एक चक्का ये है, एक चक्का ये है, एक चक्का ये है, और मान लेते ये चक्का ये है, इतना बड़ा चक्का बड़ा। इसकी जो सरकमफ्रेंस है 50 सेंटीमीटर है, इसकी सरकमफ्रेंस जो है 60 सेंटीमीटर है, इसकी जो है 75 सेंटीमीटर है, और इसकी सरकमफ्रेंस जो है 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये चारों जो है चारों एक साथ स्टार्ट मूव करते हैं। ठीक है, एक साथ मूव करना चालू करते हैं, दे स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली, एक साथ मूव करते हैं। कह रहे हैं व्हाट लीस्ट डिस्टेंस शुड दे कवर सो दैट ईच व्हील मेक अ कंप्लीट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। कंप्लीट नंबर, देखिए मेरे कहने का मतलब है कि 4 व्हीकल्स है। ठीक है, 4 व्हीकल्स है, और 4 व्हीकल्स की जो व्हील का जो चक्का का जो क्या है सरकमफ्रेंस है वो दिया है 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। और ये तीनों जो है एक साथ मान लेते हैं, तीनों जो है यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से सुनिए, यहां से स्टार्ट करते हैं तीनों। तो बताना है कि कितने समय के बाद जो है कि सभी जो व्हील जो है अपना कंप्लीट रिवोल्यूशन कर ले। भले कोई एक बार रिवोल्यूशन करे, कोई 4 बार करे, कोई 2 बार करे, लेकिन सभी के चारों जो था अपना कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेना चाहिए। तो इसका मतलब जो है हमें क्या निकालना है, इस सब का मल्टीपल निकालना है। मतलब वो भी कौन, लिस्ट, मतलब एक साथ, मतलब जो होता है जब ये रिवॉल्व कर रहे हैं
तो वो अपना कंप्लीट रिवोल्यूशन कर ले, वो भी लिस्ट पहले एक ही बार में, फर्स्ट लिस्ट। मतलब जो 50 का, 60 का, 75 का और 100 का, तो इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, 5, तो 5 से कर रहे थे कितना आया, 10 आया, और 5 से 12 25 60, 15 75, 20 25 100 होता है। फिर 5 से 5 दूना 10, 12, 5 3 15 और 5 चौका 20। फिर 2 से करते हैं तो 1 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। फिर 2 से करते हैं तो 1 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। फिर 3 से करते हैं तो 1 1 1 1, कितना हो गया, 5 के पावर 2, 2 के पावर 2 इंटू 3, मतलब 25 गुना 4 गुना 3, मतलब 25 गुना 12। ठीक है, तो कितना हो गया, 25 गुना 12 जो है 300। मतलब जो कहने का मतलब जो है, अगर 300 मतलब 300 को 3 मीटर भी कह सकते हो, 3 मीटर भी कह सकते हो। ठीक है, पेन नहीं चल रहा है, 3 मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो है, अगर 4 व्हीकल्स है और चारों व्हीकल्स की जो व्हील्स का जो सरकमफ्रेंस हमें दिया है 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर, और चारों जो है एक साथ मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये सभी जो है, अगर 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो सभी जो है अपना कंप्लीट रिवोल्यूशन करेंगे। भले कोई 2 बार करे, कोई 4 बार करे, कोई 8 बार करे, कोई 10 बार करे। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन कंप्लीट रिवोल्यूशन, पूरा तरह से कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाएगा। तो मतलब 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने पे ही सभी अपना कंप्लीट रिवोल्यूशन करेंगे। ओके, थैंक यू।